हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पर 3 सालों के लिए आपको बताना है कि अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, जो भी केस आपको यहाँ पर ए और बी में दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट है बच्चे, आपको यहाँ पर ना सबसे पहले तो प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या, वो अमाउंट जो आपके पास टोटल है। ठीक है, पर एनम आपको यहाँ पर 12% पर एनम के रेट से दिया हुआ है कि उस पर जो दर है ना वो कितनी लग रही है, 12%। ठीक है, पर एनम यानी कि 1 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो टाइम आपको दिया हुआ है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपके पास है ₹1200। ठीक है, आपको अब रेट दिया हुआ है बच्चे आर। ठीक है, आर क्या दिया हुआ है आपको, 12% पर एनम 1 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो 1 साल के लिए 12% बोल रहे हैं, लेकिन आपने निकालना कितने का है, टाइम कितना निकालना है आपको, कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये लिख लिया 3 ईयर्स। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, और हमें बताना है कि 3 साल के बाद में कितना अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, यही बताना है हमें। ठीक है, सो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट। इस पैसे के ऊपर 1 साल के लिए 12% की अगर दर से इंटरेस्ट लगता है तो कितना होगा, और फिर वो आपको ना 1 साल के लिए नहीं निकालना, वो आपको 3 ईयर्स के लिए निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल है बेटा। हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में आ जाएगा 100। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 1200 लगा दिया, 1200। आर कितना दिया हुआ है हमें, 12%। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी कितना दिया हुआ है, टाइम कितना है बच्चे हमारे पास, 3 ईयर्स। ठीक है, सो यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पर भी सबकी मल्टीप्लाई करके उसके बाद में अपॉन में लगा देंगे 100। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, सिंपल है। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 12 से होगी या 12 थ्री ज़ा। ठीक है, इस तरीके से कर लो, इजी करके कर लो इसको। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कर लो। यहाँ पर 12 थ्री ज़ा, यहाँ आ गया 36, यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई इस वाले 12 से करेंगे तो यहाँ पर 12 इसके नीचे लिख लो। अब बेटा आगे टेबल पढ़ लो अपना। ठीक है, ईजी हो गया ना। यहाँ पर देखो 12 सिक्स ज़ा 72 हो गया, यहाँ आ गया 7। ठीक है, 12 थ्री ज़ा 36 हो गया, और उसमें अपना प्लस कर देंगे हम 7 को। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 43। सो ये हो गया हमारा 432 रुपीज़ में। ठीक है, सो हमें कितना अमाउंट इसमें पूछा है कि 3 साल के बाद पे करना है। हमने 3 ईयर्स का डायरेक्ट निकाला है। ठीक है, यहाँ 3 लगा के टाइम में। ओके, सो 432 रुपये हुआ हमारा इंटरेस्ट। हमने पैसा हमारे पास कितना था, 1200। ठीक है, तो इस 1200 में प्लस कर देंगे ये वाला अमाउंट। ठीक है, सो यहाँ पर ₹1200 प्लस कर देंगे उसमें इंटरेस्ट वाला पैसा। ठीक है, 432, और दोनों को प्लस करके आप अपने आंसर को लिखिए यहाँ पर। ये आ गया हमारा 1200, यहाँ आ जाएगा 432, दोनों को कर दो प्लस बेटा, 3 आ गया, 6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया 1। सो हमें जो अमाउंट पे करना है ना एट लास्ट, तो वो हमें करना है ₹1632। ठीक है, सो ये आ गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अगर आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, फाइंड द अमाउंट बोला है ना आपको, द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये पूरा लिख करके ना यहाँ से द से लेकर ईयर्स तक, उसके बाद इक्वल करके ये आप लाइन, ये वाला नंबर लिख देना। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका बी पार्ट देखिए बच्चे, इसके बी पार्ट में बेटा हमें क्या दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 7500। ठीक है, तो मैं प्रिंसिपल के लिए पी लिख रही हूँ यहाँ पर, 7500 रुपीज़ हमारे पास है प्रिंसिपल। रेट हमें क्या दिया है बच्चे, हमें दिया है 5%। ठीक है, एंड टाइम हमें क्या दिया है बच्चे, वो हमें दिया है वही सेम जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, 3 ईयर्स। ठीक है, सो 3 ईयर्स लिख देंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, ऊपर वाले की तरह ही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जैसे वो किया है वैसे ही करना है इसको। ठीक है, तो इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेती हूँ आगे इंटरेस्ट
इंटरेस्ट, फॉर्मूला पुट कर दो, नहीं फॉर्मूला लिख दो पहले, ठीक है, पुट बाद में करेंगे, पहले P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा बच्चे 100, राइट। प्रिंसिपल कितना है 7500, ठीक है। रेट कितना है बेटा 5%, तो 5 लिख दिया। टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो 3 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बच्चे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो बेटा, ठीक है। बिल्कुल सेम चल रहा है ना उसी की तरह। यहाँ पर एक रफ वर्क इस तरीके से लाइन लगा देते हैं, सो यहाँ पर भी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारी रह गई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। 75 की मल्टीप्लाई पहले 5 से कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, ये हो गया हमारे पास 2, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 हो गया 37। इसकी मल्टीप्लाई इस वाले 3 से कर लेंगे, इसी के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 हो गया, 1 आ गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया, और 1 हो गया हमारे पास 22, हासिल 2 हो गया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 2 हो गया 11, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1125, ठीक है, रुपीज़ में आएगा बच्चे, ठीक है। सो हमारे पास 7500 रुपीज़ का इंटरेस्ट कितना हुआ 3 साल में 1125 रुपये, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस प्रिंसिपल के अंदर ये वाला इंटरेस्ट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। सो इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं 7500 प्लस कर देंगे उसमें 1125 रुपीज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी के नीचे लिख देती हूँ 7500 हो गया, ये हो गया 1125 प्लस कर दो 0, ठीक है। 0 ये 5 आ गया, ये आ गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। सो हमारे पास आंसर जो आया वो आया 8625 रुपीज़, ठीक है। सो यही से लिखना है आपने, द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। सो ये वाला आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये आपने लिखना है लास्ट में, ओके। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है बेटा, इसके ए और बी दोनों ही पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसी में व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। देखो यहाँ पर ना हमें इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, इंटरेस्ट फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना, आपको इंटरेस्ट ना दिया हुआ है, आपको रेट फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो वही है जो हमने अभी यूज किया है, ओके। सो देखो कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल, यानी कि P इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है अमाउंट 56,000, ओके। आपको रेट फाइंड करना है, वो आपको नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। टाइम आपको कितना दिया है बेटा इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स, ठीक है, वहां पर लिखा है तो 2 ईयर्स ही लिख देती हूँ यहाँ पर, ओके। इंटरेस्ट आपको बच्चे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो इंटरेस्ट हो गया हमारा ₹280, ठीक है। अगर 2 साल के लिए हम इतना अमाउंट लेते हैं तो हमें 280 रुपीज़ इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें ये पैसा कितने % पर मिला है, ठीक है। हमें उसकी रेट बताना है, दर बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा था ना हमने, तो ये ही लिख लेते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके। अपॉन में आ गया 100। अब जो जो दिया हुआ है ना वो अपने फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, हमें इंटरेस्ट तो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 280, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट के नीचे 280 लिख दिया। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 56,000, ठीक है, 56,000 लिख दिया। आर हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, सो आर का आर आ जाएगा। इनटू टाइम हमें कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है, बस तो यही यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। ये हो जाएगा 280, फिर इस तरीके से बढ़ा, ओके। सो अब देखो इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, ये आ गया आपका आर, आगे रेट आपने फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे ना बेटा, ये जो 280 दिया है इसको लिखिए यहाँ पर, ठीक है। जो रेट के साथ में जो नंबर था वो सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके नीचे, मतलब आपने उल्टा करना है, ठीक है। 100 आ जाएगा ऊपर और बाकी ये जो नंबर है ये आ जाएंगे नीचे। 100 आ गया ऊपर, ठीक है। इस वाले पूरे को उल्टा कर देंगे, 56,000 आ जाएगा आपका नीचे,
ठीक है, इंटू ये वाला 2 भी आ जाएगा आपका नीचे। अब कैंसिल कर दो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, तो ये वाली कैंसिल हो गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। अब जब आप टेबल पढ़ोगे ना तो 28 के टेबल से ही ये कैंसिल हो जाएगा। 28 वन ज़ा 28 एंड 28 टू ज़ा 56। ठीक है, सो ये हो गया कैंसिल। अगर आप इसको काटना चाहते हैं ईजिली तो आप इसको 2 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, आगे आगे भी कैंसिल होता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 2 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ऊपर कितना है 1। ठीक है, तो 1 अपॉन कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, 1 अपॉन 4 आ गया। अब जब बच्चे हम इसकी डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो हमें इंटरेस्ट निकालना, हमें रेट निकालना है ना, इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, रेट निकालना है, तो रेट हमें परसेंट में निकालना है। अब हम 1/4% तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है वो आ जाएगा अंदर, डिनोमिनेटर आ जाएगा बाहर। ठीक है, 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो मैं पहले ही एक डेसिमल लगा देती हूँ, एक ज़ीरो पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर 4 टू ज़ा हो गया 8। ओके, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ये आ गया हमारे पास, बच गया रिमाइंडर 2। ठीक है, एक ज़ीरो पुट करके यहाँ नीचे उतार लेंगे उसको, 4 5 ज़ा हो गया 20। कैंसिल करेंगे इसको। ठीक है, कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, 20 में से 20 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। डेसिमल के आगे जो जगह है वहाँ पर आपने लगाना है ज़ीरो, तो 0.25% हो गया इसका आंसर। ठीक है, सो रेट कितना है बेटा, वो हमें कितना मिला, 0.25% के रेट से हमें ये पैसा मिला 2 साल के लिए। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट बना ₹280। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन। इसी के साथ आपका 10 नंबर भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। If Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate, ठीक है, आपको यहाँ पर रेट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है आपको कि 45 रुपीज़ दे रही है, वो पे कर रही है 1 साल के लिए। ठीक है, फॉर 1 ईयर्स, यानी कि हमें टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरो, उसने कितना पैसा बोरो किया। ठीक है, सो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया बच्चे। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। इसमें क्या फाइंड करना था, रेट फाइंड करना था। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो अपना लिख लेते हैं। देखो हमें प्रिंसिपल तो इस क्वेश्चन में नहीं पता, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे किया, ₹45। ठीक है, तो 45 लिख दिया। टाइम कितना दिया है इसमें क्वेश्चन के अंदर, हमें 1 ईयर दिया है, तो 1 ईयर लिख लिया। ठीक है, आगे हमें रेट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये दिया है बेटा हमें 9%। ओके, अब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, सो हमें वो फाइंड करना है। सो प्रिंसिपल के लिए लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पर तो ऊपर मैंने पूरी स्पेलिंग्स नहीं लिखी थी, यहाँ पर मैंने क्लियरली उसको लिख दिया है। ओके, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, वो हम अब फाइंड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा आगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला वही लगाना है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन में आ गया बच्चे 100। ठीक है, इंटरेस्ट देखो बेटा कितना दिया है, 45 दिया है। ओके, इक्वल का साइन लगाएंगे, अपॉन बनाएंगे, यहाँ पर अपॉन में 100 एज इट इज आ जाएगा जैसे दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, पी लिख देंगे। आर हमें कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। टाइम हमें कितना दिया है बच्चे, 1 ईयर दिया है, तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करना है, उसको ले लो आगे। ठीक है, अब ये वाला 45 जो है आ जाएगा ऊपर, ये वाले नंबर सारे उल्टे हो जाएंगे, अभी भी किया था हमने पहले जैसे, है ना। सो 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 9 इंटू 1, 9 वन ज़ा 9 होता है, तो 9 ही लगा दिया। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे। अब कैंसिल कर लो, बिल्कुल ही ईजी हो गया है। ठीक है, 9 वन ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 वन ज़ा 5, 2 ज़ीरो उसके साथ है, वो 2 ज़ीरो हम यहाँ पुट कर देंगे। सो ₹500 अगर हमने लिया 1 साल के लिए 9% के रेट से। ठीक है, सो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, 45। ठीक है, सो आपको यहाँ पर इस जो अमाउंट उसने आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शी हैज़ बोरोड ₹500। ठीक है, सो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। आई होप इसके सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।